क्या मामला है, क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ? हमारी हिम्मत इतनी नहीं बन पा रही कि मैं क्या बोलूं। हमारी मकान जिसमें हम रह रहे थे उसको तोड़ दिया। हमें मौके पे गढ़ी चुखंडी की खसरा 11 में प्लॉट को दिया तो मौखिक कब्जा। ये मौखिक कब्जा क्या होता है? मौखिक कब्जा की बार ये आपका है, ये उसका है, ये उसका है। एक जानवर को भी अगर खूंटते हैं सर कहीं पर भी तो उसको भी कान में वो स्टेपल लगा देता है कि इसका नंबर ये है। तो सर हमें प्लॉट नंबर और कब्जा प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा सकता है? रोइए मत, आपके आंसुओं का एक एक हिसाब का जवाब प्राधिकरण को देना होगा। तो सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कम से ये जरूर संदेश आप वहां तक पहुंचवा दें। आपको ये पूरी उम्मीद है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ तक आपकी बात पहुंचती है तो आपकी समस्या का समाधान होगा? सर हमें पूरी उम्मीद है, उनके कान में उनके सामने अगर हम बात करें तो हमारी दुख को जरूर सुनेंगे और समझेंगे भी। समस्या नहीं समाधान, जी समस्या नहीं समाधान, लेकिन यहां पर समस्या ही समस्या, ना कोई समाधान। प्राधिकरण क्या वाकई में खेल कर गया या खेल करने के बाद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं? खेल वाकई में हुआ, यह मेरा नहीं उस शख्स का कहना है जो आरोप लगा रहे हैं। आरोप सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्राधिकरण क्या वाकई में क्या ऐसा खेल कर सकता है? हम फिर से कह रहे हैं, यह जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने खेल किया, अगर खेल हुआ तो मामला क्या है, क्यों आखिरकार यह विवाद खड़ा हो रहा है और प्राधिकरण क्यों सवालों के कटघरे में आ गया है। आज इस विषय पर अपनी दर्द भरी दास्तान रखेंगे हमारे साथ वो शख्स जो पिछले लंबे अरसे से प्राधिकरण दर दर ठोकरे खा रहे हैं, अधिकारियों से फरियाद लगा रहे हैं, सीएम साहब के दरबार तक पहुंच गए, लेकिन उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। आज आंसू दरिया की तरह बह रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं। हमारे साथ हैं राजेश सिन्हा साहब, जिन्होंने कुछ सबूत और तथ्य दिए और प्राधिकरण उसका जवाब दे कि क्या राजेश सिन्हा झूठ बोल रहे हैं या फिर आपके स्तर से बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती हुई है। राजेश सिन्हा साहब, क्या मामला है, क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ? हमारी हिम्मत इतनी नहीं बन पा रही कि मैं क्या बोलूं। इतने सारे कमियां हमें दे दिया है और दुश्मनों से घिरा दिया है मुझे प्राधिकरण ने। 2013 में 6 दिसंबर 2013 को हमारी मकान जिसमें हम रह रहे थे उसको तोड़ दिया, वो भी बहलोलपुर के खसरा नंबर 293 में। तोड़ने के बाद हमें मौके पे गढ़ी चुखंडी की खसरा 11 में प्लॉट को दिया तो मौखिक कब्जा। मैं इतना जानना चाहता हूं, ये मौखिक कब्जा क्या होता है? मौखिक कब्जा की बार ये आपका है, ये उसका है, ये उसका है, हमने दे दिया आपको। बहुत प्रयत्न करने के बाद एक चिट्ठी दिया उन्होंने खसरा 11 का, 40 मीटर हम आपको जमीन समायोजित कर रहे हैं मौखिक तौर पे। सर ये 40 मीटर हमारा है कहाँ? खसरा 11 तो बहुत बड़ा है। एक जानवर को भी अगर खूंटते हैं सर कहीं पर भी तो उसको भी कान में वो स्टेपल लगा देता है कि इसका नंबर ये है। तो सर हमें प्लॉट नंबर और कब्जा प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा सकता है? हम बार बार मांग रहे हैं, कोर्ट तक जा चुके हैं। मैं कितना पैसा लगाऊं? मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे तो भिखारी बना दिया है प्राधिकरण ने। 2013 से लेकर भी 14 में प्रयत्न करने के बाद जो पेपर हमें दिया है वो पेपर सर ये है, इसमें कहीं भी प्लॉट संख्या नहीं है, ना साइट प्लान है। मैं मकान बनाऊं तो कैसे बनाऊं? अगर बना लिया इनके कहने पे, जैसे लोगों ने बना लिया, तो कहेंगे कि तुमने एक बिना परमिशन का कैसे बना लिया। राजेश सिन्हा साहब, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे प्राधिकरण, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके साथ आपको टॉर्चर किया गया, मेंटली हरासमेंट, जी, और ये आंसू प्राधिकरण क्या झूठे हैं, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। राजेश सिन्हा साहब इस वक्त रो रहे हैं, इनके ये आंसू क्या झूठे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। उन अधिकारियों को देना होगा कागजात पर जिनके हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर। सिन्हा साहब जरा पूरा विवाद बताइए और रोइए मत, आपके आंसुओं का एक एक हिसाब का जवाब प्राधिकरण को देना होगा। बताइए क्या हुआ आपके साथ? प्राधिकरण में सर अब तक कितने चक्कर काट चुके, उसकी सारी पर्चियां हमारे पास उपलब्ध है, जो आपको मौके पे दिखाऊंगा। अभी ला नहीं पाया क्योंकि मैं भटक भटक के यहाँ तक आया हूँ, आपके दरवाजे तक आया हूँ कि हमें कुछ इंसाफ आपके जरिए मिल जाएगा।
तो सर यहाँ पर हम आए कि प्लॉट नंबर में दे दे और हमारा वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाए कि कोई भी देख लेगा हाँ इसका प्लॉट है और बेचने लायक हो जाऊं, क्योंकि वहां दुश्मनों से मैं घिरा हुआ हूं। मुझे पिटवा दिया नायब तहसीलदार संजय मिश्रा ने। जब उनके केबिन में जाता था तो वो भद्दी भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां देता था। कौन, तो जब क्या नाम था? वो संजय मिश्रा नायब तहसीलदार था। आज की डेट में सुनने में आया कि वो एसडीएम बना हुआ है। अच्छा, एसडीएम है जी। तो हमें आखिर गालियां देने के लिए उनको अधिकारी बनाया गया क्या कि उनके केबिन में जाए तो मुझे माँ बहन की गालियां दे? ये हाल हुआ कि अगर तुम प्लॉट नंबर मांगोगे तो मौके पे रह नहीं पाओगे। प्लॉट नंबर आपको उपलब्ध नहीं हुआ? आप नहीं हुआ सर। और वेबसाइट पर भी कोई कुछ भी नहीं है सर, वेबसाइट पर भी कुछ नहीं है। कोर्ट में भी गए तो कोर्ट का भी निस्तारण किया है। तो कौन से कोर्ट में गया? इलाहाबाद कोर्ट गए थे सर। हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो वहां पर भी पत्र दिया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं अधिकारियों से कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूं और कुछ शिकायत नहीं चाहता हूं, बस इसकी याचिका जो है उसके पत्रों का निस्तारण कहें सही सलामत। तो अभी निस्तारण भी नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई प्लॉट नंबर लिखने देने के लिए नहीं लिखा हुआ है। आप कंटेम कीजिए। मैं कंटेम करने के लिए क्या, मैं पैसा मैं कहां से लाऊं? शुरू कहां से हुआ पूरा विवाद, जरा अगर आप बता पाए, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई सर जब ये पेपर दिया और मौके पे रहने लगे तो रहने भी जहां पहले रह रहे थे जी, वहां से आपको जो है जी दूसरी जगह दी गई। जी जी। वो विवाद क्या था? वो विवाद सर कि वहां पर बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। ठीक। तो मौके पे भूल लड़ के फिर उन्होंने बिजली पानी की सुविधा तो कर दिया, लेकिन प्लॉट नंबर नहीं दे रहा। हम लोन नहीं ले पा रहे सर, मैं गरीब आदमी हूँ। नहीं, जो आपका पहले प्लॉट था जी, मैं उसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। पहले प्लॉट तो सर वो किसान की चैन से हम खरीदे थे, उसका कोई मुआवजा उठा हुआ नहीं था सर। उसका पत्र भी हमारे पास है, आरटीआई रिपोर्ट भी है। ठीक। तो मुआवजा नहीं उठा हुआ था। हमारे पास खतौनी भी है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है। और प्राधिकरण ने जो जमीन दी है, कागज दिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। तो फिर उस जमीन की जगह आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया। ये भी पेपर नहीं दे रहे थे, कहते वही पेपर काम करेगा। मेरे बहलोल और पीरपुर का पेपर वो गढ़ी चौखंडी में कैसे काम करेगा? मैं दर्शकों को बता दूं, राजेश सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि पहले जो इनके पास जमीन थी, प्राधिकरण ने उसे अपने अधिकृत किया या वो अधिकृत थी, और फिर दूसरी जगह कई घरों को, परिवारों को शिफ्ट किया गया, और उसमें से एक परिवार राजेश सिन्हा साहब का था। लेकिन अब जो उनको जगह दी गई है उसका प्लॉट नंबर, संख्या नंबर, जैसे कि आपके घर का एड्रेस है, वहां पर कुछ है ही नहीं प्राधिकरण के अनुसार। ना तो वो वेबसाइट में दर्ज है, यही बात है राजेश सिन्हा साहब। कुछ भी चेक नहीं कर सकते हैं सर हम। ना ये उस पर लोन ले सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना हम बेच सकते हैं, और ना ये बेच सकते हैं। और कई दफा आप फरियाद लगा चुके हैं। फरियाद लगा जाते हैं तो वहां पर हंसते हैं अधिकारी। क्यों? मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद कोई गुस्सा भी करते हैं, तो कुछ नहीं होगा, तुम कहीं भी चले जाओ, कोई मंत्री योगी तो भी यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब बकवास की चीजें हैं, हम अपने काम अपने स्तर पे चलेंगे। वाह अधिकारी, आपको जनता के लिए, कल्याण के लिए बिठाया, आप तो हमारा ही शिकार कर दिए। ये क्या है? ये पारिवारिक हत्या ही तो हमारे जीवन का हत्या कर दिया इन्होंने। इससे अच्छा था कि हम कूद कर कहीं मर जाए या कहीं जलकर मर जाए, वो ठीक है। क्या करना है इसे जमीन का? परिवार के साथ क्या हुआ? अब सर मैं तो वहां पर रह नहीं पा रहा हूं, मुझे वहां पिटवा दिया इन लोगों ने। जब मैं प्लॉट नंबर मांगने आऊं तो कहता है कि प्लॉट नंबर मांगोगे तो वहां रह नहीं पाओगे। वाकई मेरा नहीं पाया, हेड इंजरी भी, 1.5 साल तक मैं बेड रेस्ट लिया हूं। कौन कौन है आपके परिवार में? कैलाश हॉस्पिटल में हमारा आईसीयू में 11-12 दिन तक मैं आईसीयू में रहा। किसने पिटवाया आपको? संजय मिश्रा ने। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटी ये है और एक बेटी स्कूल गई है, जो भी 9वीं का एग्जाम दे रही है, ये बोर्ड का एग्जाम दे रही है। और मिसेज हमारी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, वो कहीं पर भी भटक के निकल जाती है, कभी घर आती है सप्ताह में, कभी नहीं आती है। वो कोई होश में नहीं है, क्योंकि मकान नहीं है तो रखेंगे कहां से? हम किराए पे रह रहे हैं अब तक। पहले अच्छा खासा अपने छत के नीचे रह रहे थे, आज किराए पे। कल को आज मुझे कुछ हो गया तो हमारी दोनों बेटियां और भी बेघर हो जाएगी। आप हमारे इस मंच के माध्यम से, क्योंकि देखिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं सर, मैं 6 बार योगी दरबार जा चुका हूँ। वहाँ के ओएसडी हैं, उनको भी मैं सारी बात बताया कि सर हमें योगी जी से मिलवा दो किसी तरह। मुझे इतना विश्वास है अगर मैं उनके पास चला गया जरूर हमारी पूरी बात वो सुनेंगे। लेकिन वो ओएसडी भी वहां नहीं मिलवाते हैं। चौहान साहब जो है वो चुपचाप पत्र लिख लिए और जन सुनवाई पोर्टल पे डाल दिए। पोर्टल 1 महीने के अंदर निस्तारी कर दिया है, कुछ नहीं दिया जा सकता। उनको देखता कौन है पेपर को? करोड़ों का पेपर आ रहा है निस्तारण की। आपको ये पूरी उम्मीद है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ तक आपकी बात पहुंचती है
तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। सर हमें पूरी उम्मीद है, उनके कान में, उनके सामने अगर हम बात करें तो हमारी दुख को जरूर सुनेंगे और समझेंगे भी और इन पे कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हमें बात ही नहीं रखने दिया जाता है, तो मैं करूं क्या? हमारे इस मंच के माध्यम से आप अपील करना चाहेंगे, हो मुझे सकता है कि पूरी उम्मीद ये है बात सर। सीएम साहब तक पहुंचे। पूरी उम्मीद है सर कि आपके जरिए जरूर होगा सर। इतने अच्छे से आप सब कुछ पूछ रहे हैं और मैं वहां तक जरूर पहुंचेगी बात। ऐसा मौका पहली बार आपके सामने मिला हुआ है। सबको बोलो, और भी मीडिया उनको बोले तो वो डर जाते हैं, पता नहीं क्या, फिर कहते हैं कि यार प्राधिकरण का मामला है, मैं कहाँ तक क्या करूं, मैं तो बात ही उठा सकता हूं। उठा तो देते हैं लेकिन वो फिर छुप जाती है। तो सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कम से ये जरूर संदेश आप वहां तक पहुंचवा दे। नहीं सिन्हा साहब, आप वो नाराज मत होइए और ना ही उदास होइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। और एक गुजारिश, एक अपील। अभी संजय खत्री जी के पास गए तो कहते हैं कि सिन्हा साहब मैं फोर्स भिजवा दूं, आप मकान बनवा लो। मैंने कहा सर मेरी हैसियत नहीं है, हमें प्लॉट नंबर दे दो, मैं लोन ले लूंगा। मैं भीख नहीं मांगना चाहता से आपको कि आप मुझे ये अच्छा, ये मैं तस्वीर देख रहा था, आप धरने पर भी बैठे थे, ये कब का मामला क्या है? धरने पर से 2023 में बैठा हूं मैं। ये तस्वीर जो है ये देख रहे देख हैं, लीजिए सर, ये बैठे थे धरने पर। ये सर 22/9/2023 को। 22/9/2023 को क्या हुआ था? क्या क्यों बैठे थे आप धरने पर? मैं इसलिए प्राधिकरण नहीं बैठे थे? बिल्कुल, प्राधिकरण के गेट है सर, ये पुराना गेट है, अभी तो नया उसको डेवलप कर दिया वहां पे। उस वक्त ऐसे ही था सर। और मैं यही सब चीज मांग कर रहा हूँ, जो वेबसाइट पे नाम हो, हमारा पैमाइश पत्र दे दो, कब्जा प्रमाण पत्र दे दो, प्लॉट नंबर दे दो, मैं लोन ले लूंगा। क्योंकि ये मुआवजा तो दे नहीं पा रहे हैं, ये तो उल्टा हमको मार दिया। 2014 से किराए पर आ रहा हूँ, हमारा बिजनेस कर, आपको बेरोजगार भी है सर, हम कोई काम करने लायक नहीं है, क्योंकि उम्र हो गया है तो कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। मैं तो हर बार चक्कर जब प्राधिकरण लगता है तो फिर कोई भी हटा देता है, उनको भगा देता है कि तुम क्या काम कर पाओगे, तो हर बार तो वही चक्कर लगता है तुम्हारा। तो मैं कहीं का भी नहीं हूँ, किसी तरह मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ अपने बच्चों को। कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ, जो कोई काम बता दे ये कर दो वो कर दो। हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपकी आवाज जो है मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचे। और प्राधिकरण में भी इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत काबिल अधिकारी भी हैं, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हुई है, ये कागजात बताते हैं। और अगर नहीं हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कोई शख्स अगर परेशान है तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि समस्या जी का जंजाल बन जाए। संजय खत्री सर ये भी कहते हैं कि तुमको जो करना करो, हम प्लॉट नंबर नहीं दे पाएंगे, तुमको जो करना कर लो। तो ये प्लॉट नंबर आखिरकार ना देने के पीछे की वजह क्या है? और अगर एनजीटी की जमीन है तो ये और भी खतरनाक मामला है। और रोड भी सर ऐसा दिया कि गाड़ी जाएगी तो निकल नहीं सकती है, वो इस हाल ऐसा दिया हुआ है। तो प्राधिकरण आपसे गुजारिश है, अपील है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया के हाथ में लगे हैं, जिसमें सबूत चीख चीख कर गवाही देते हैं कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। यह सिर्फ एक मामला है और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जो आने वाले वक्त में पोल खोलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।